we should call these women beneficiaries of patriarchal society because they're facilitating patriarchy, they're fueling patriarchy just for what? Their views. फिजा अली की बात कर लेते हैं. आजकल वो बहुत इन है, वो पीटीआई के लिए भी बहुत मशहूर हो गई हैं. अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उससे पहले दे आर कि भाई तुम लोगों को तो थप्पड़ मारने चाहिए, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो. शौहर कहे तो नौकरी तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, मेरा शौहर मुझे कहता. और उनको लगता है कि उनके बारे में किसको नहीं पता. मेरा जिस्म मेरी मर्जी में वल्गैरिटी शामिल करने वाले कौन है? यही लोग, ये मर्द और ये सोसाइटी. अगर हम केसेस को भी उठा के देख लें, आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट जिसमें 2023 और 2024 के रेप केसेस के बारे में था. 32,000 प्लस रेप केसेस रिपोर्ट हुए, और ये वो केसेस थे रामीन जो रिपोर्ट हुए हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, यहाँ पे कल्चर भी है बीच में. ऑनर कल्चर के अलावा आई एम गोना से दैट, और मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं कि मैरिटल रेप भी होते हैं, जिसको हमारी सोसाइटी मानती ही नहीं है. लोग अपनी मर्जी की चीजें उठाते हैं और कोट करते हैं. कहीं कभी भी किसी ने ये क्यों नहीं कोट किया हमारी होली वर्सेस में से कि ये हुक्म है कि औरत को एजा मत पहुंचाओ. एग्जैक्टली. आपको अगर वो खेती कह रहे हैं तो आपको साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि एवरीथिंग शुड बी कंसेंशुअल. एग्जैक्टली. यू कैन नॉट act brutally with her. You cannot force her to do anything. और किस किस्म के मर्द हैं यार आपके, आपको औरत को फोर्स करके कुछ अपने साथ करवाने में. हमारे अगर रिलीजन की बात की जाए तो वहाँ पे तो शादी के बारे में भी है कि लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी ना, अगर वो रजामंद नहीं है तो वो शादी नहीं कहलाएगी. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? Exactly. Oh my God, कितनी लेयर्स हम डिकोड करने जा रहे हैं आज. कहाँ जाएंगे? ओके. अच्छा, आ जाते हैं उन खवातीन के बारे में जिनको शील्ड्स आई है इस सोसाइटी के मर्द हजरात की. oh yes. जो खुद शायद सारी की सारी लिवरेज जो है वो देता ठीक है, वो ले रही हैं. लेकिन फॉर अदर वुमेन जो ऑलरेडी घर पे स्ट्रेस हो रही है, दबाव में है, पाबंदियों का शिकार है, अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकती है, आप उनके लिए और मसले क्रिएट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर व्यूज. एंड कि जी कोई मर्द जो है वो नीचे आके कमेंट में वाह 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 कर दे. और कर रहे हैं. मैं कहती हूँ ऐसा वैसा हमें गालियां पड़ रही हैं, उनको वाह वाह मिल रही है. ये इंटरनलाइज मिसोजिनी भी है एक तरह से. अच्छा, औरत से नफरत जो पाई जाती है सोसाइटी के अंदर, आप उन औरतों ने भी उस चीज को इंटरनलाइज कर लिया. मुझे लगता है वो ज्यादा किया उन्होंने. एग्जैक्टली. इंटरनलाइज क्यों कर लिया? क्योंकि दे आर ऑल्सो द बेनिफिशियरी ऑफ पेट्रियार्की. अब कैसे बेनिफिशियरी है पेट्रियार्की की? 2-3 तरह से बेनिफिशियरी एक औरत हो सकती है पेट्रियार्की की. या तो वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है एंड शी इज सीकिंग मनी फ्रॉम मेन, फ्रॉम हर पार्टनर और फ्रॉम हर डैड, व्हाटएवर. एंड नाउ बिकॉज शी हैज टू जस्टिफाई दैट कि आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम समवेयर एंड आई एम नॉट एम्पावर्ड. सो जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं. और इतना ठीक कह रहे हैं, अपने आप को समझा लिया होता है कि कुछ गलत नजर ही नहीं आ रहा होता, नजर आना बंद हो जाता है. दूसरी बेनिफिशियरी क्या है? जो कि हमारी खवातीन सेलिब्रिटीज नजर आ रही हैं, जो कि कहीं से भी ऑप्रेस्ड नहीं है, कहीं से भी सप्रेस्ड नहीं है, पैसे कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट है, टीवी पर आ रही हैं, माइक उनके पास है, जो दिल करे बोल सकती हैं वो. स्टिल दे आर अब्यूजिंग दैट पावर. व्हाई? टू गेट द अपीजमेंट, टू गेट द वैलिडेशन फ्रॉम द मेल आइडियोलॉजी जो कि प्रिवेल कर रही है बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में, कि यही कि औरत से नफरत और औरत को दबा के रखना और औरत की मर्जियां छीन लेना, उससे कंट्रोल करना उसको. ऐसी औरतें क्या करती हैं, ऐसी सेलिब्रिटीज क्या कर रही हैं, उस मेल डोमिनेटिंग सेक्टर को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ ताकि उनके व्यूज आ सकें. वही मैं कह रही हूं ना, व्यूज के लिए. उनके एग्जैक्टली. सो दैट इज आल्सो अ बेनिफिशियरी. वी शुड कॉल दीज वुमेन बेनिफिशियरीज ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी बिकॉज दे आर फैसिलिटेटिंग पेट्रियार्की, दे आर फ्यूलिंग पेट्रियार्की just for what? Their views. Exactly. और उनसे कोई पूछे जो उनकी औलाद आगे है, बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो कि मैरिड हैं और आगे उनकी बच्चियां और बच्चे भी हैं. क्या आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो आप कह रही हैं for the other women, क्या वो आप अपने बच्चों के लिए ये एक्सेप्ट कर सकेंगे? बच्चों के लिए क्या वो अपने लिए नहीं एक्सेप्ट कर सकती? हाँ. अब चले नाम ले लेते हैं, बात कर रहे हैं, एक नाम ले लेते हैं. फिजा अली की बात कर लेते हैं. आजकल वो बहुत इन है, वो पीटीआई के लिए भी बहुत मशहूर हो गई हैं. अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उससे पहले दे आर कि भाई तुम लोगों को तो थप्पड़ मारने चाहिए, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो. शौहर कहे तो नौकरी तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, मेरा शौहर मुझे कहता. और उनको लगता है कि उनके बारे में किसको नहीं पता. एग्जैक्टली. एंड देखें वही बात है कि वी आर नॉट सेइंग कि फिजा अली ने डिवोर्स ली ही क्यों, फिर अगर ये सब सोचती हैं. राइट है,
डिवोर्स लेना उनका राइट राइट था, है, एग्जैक्टली। बट प्रॉब्लम ये है कि जो राइट्स आप अपने लिए ले इस्तेमाल ले कर वो रहे हैं, दूसरे उन्हीं के लिए राइट क्यों से आप कर रही है? खवातीन को डिप्राइव करना चाह रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं सब्जुगेटेड रहो, अपने शौहर के अंडर रहो, अगर वो तुम्हें कोई हुक्म दे रहा है वो तुम मानो। क्या आपने अपनी लाइफ पे वो अप्लाई किया था? Exactly. नहीं करना चाहिए था, बहुत अच्छा किया नहीं अप्लाई किया। देन व्हाई आर यू टीचिंग दैट? व्हाई आर Exactly. यू प्रीचिंग दैट? व्यूज नहीं आएंगे ना Views नहीं रामी। ये व्यूज की जो गेम है ना, ये बहुत ऊपर तक जाने वाली है, और इसमें मुझे लगता है कि अपनी अखलाकियात और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, वो क्लियर ही नहीं है एक्चुअली। शायद वो क्लियर नहीं है, और मुझे लगता है कि वही बात की, जब सोसाइटी ने एक चीज को लेबल कर दिया ना, जैसे औरत मार्च की अगर हम बात कर लें, उनके स्लोगन्स की बात कर लें, आपने एक दफा भी बैठ के उन स्लोगन्स को सोचने की या जहमत ही नहीं ना की। नहीं की, क्योंकि क्या हुआ, एक पॉपुलर ओपिनियन बन गया, हाय हाय कितने वाहियात स्लोगन्स निकाल के लिए आई हैं ये औरतें, पता नहीं चाहती क्या हैं। सबसे मेन स्लोगन तो वही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी में वल्गैरिटी शामिल करने वाले कौन है? यही लोग, ये मर्द और ये सोसाइटी, यस, जो कि इसके खिलाफ खड़ी हुई है। हमने तो नहीं कहा कि हमने अपना जिस्म अपनी मर्जी से बेचना है, बेचना क्या शुरू हमारा कर स्लोगन देना है, ये है? या नहीं है हमारे स्लोगन में।